साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारत देश की संस्कृति विश्व की प्राचीनतम लोकतंत्र गणराज्य संस्कृति है। सिंधु संस्कृति, बुद्ध संस्कृति और सम्राट अशोक के युग में देश में गणराज्य प्रशासन था। अशोक चक्र और 3 सिंह की राजमुद्रा ये हमें सम्राट अशोक के युग से ही मिली है। सदियों तक भारत देश परकीय आक्रमणों से जूझता रहा। 19वीं सदी में भारत देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी। कई देशभक्त और क्रांतिकारों ने शहीद होकर अपनी जान की बाजी लगा के हमें आजादी दिलाई। इन्हीं देशभक्त वीरों ने एक संगठन बना के हमें लोकतंत्र देकर गणराज्य भारत की स्थापना की। उस जनहित विचारधारा का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। गांधी जी की अहिंसा और स्वावलंबन, नेहरू जी का औद्योगिकरण और आधुनिक विकास की दृष्टि, अब्दुल कलाम आजाद जी की आधुनिक शिक्षा दृष्टि, शास्त्री जी का जय जवान जय किसान का नारा और पूरी जनता आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से परिपूर्ण हो और सभी धर्म जाति एक संग रहें, ऐसा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का भारतीय संविधान। इन महापुरुषों की वजह से ही आज विश्व को एक सशक्त, सामर्थ्यशाली भारत देश दिखाई देता है। भारत देश आजाद होने की लगभग खुशी का पर्व मना ही रहे थे। ऐसे ही माहौल में महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत में संत श्री नरसिंह महाराज और संत श्री गजानन महाराज के सानिध्य से पावन हुई नगरी आकोट में रामकृष्ण उपाख्याय भाऊ साहेब गणगणे और सौ लक्ष्मीबाई गणगणे, इस दंपत्ति को 27/9/1948 को एक तेजस्वी पुत्र रत्न प्राप्त हुआ जिनका नाम है सुधाकर। रामकृष्ण गणगणे जी एक धार्मिक समाजसेवी, सेवाव्रती व उद्योगशील व्यक्तित्व थे। उनके इन्हीं गुण संस्कारों में सुधाकर जी का बचपन बीत रहा था, बहर रहा था और निखर रहा था। सुधाकर जी को प्राथमिक शिक्षा के लिए संत नरसिंह विद्यालय में डाला गया। सुधाकर जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के मेधावी, अनुशासित, जिज्ञासु और मेहनती छात्र थे। स्कूल में किसी भी महोत्सव या कार्यक्रमों के आयोजन में मास्टर जी सुधाकर जी को ही बुलाते थे। उन पर यह जिम्मेदारी डालते थे क्योंकि उनके इर्द गिर्द हमेशा दोस्तों का तांता लगा हुआ रहता था। और किसी भी आयोजन की जिम्मेदारी सुधाकर जी सफलतापूर्वक निभाते थे। यहीं से उनमें नेतृत्व गुण के बीज जन्मे थे। आगे जाकर यही गुण एक बड़ी मिसाल बनने वाली थी। पिता श्री भाऊ साहेब गणगणे गांधी विचारधारा से प्रेरित थे और इन्हीं विचारधाराओं का प्रभाव सुधाकर जी पर भी पड़ता है। इसीलिए सुधाकर जी ने मन ही मन में कांग्रेस से आत्मिक गठबंधन कर लिया और वे कांग्रेस से आजीवन समर्पित हैं। पिता श्री भाऊ साहेब गणगणे की इच्छा थी कि सुधाकर जी ने पढ़ लिख कर उच्च शिक्षा प्राप्त करके समाज सेवा करनी चाहिए। सुधाकर जी ने शिवाजी महाविद्यालय अमरावती से बीकॉम की डिग्री पूर्ण की। बाद में वकील बनने हेतु उन्होंने सीताबाई आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में विविध कार्यक्रमों में, उत्सवों में, सांस्कृतिक उत्सवों में सुधाकर जी का आयोजन, नियोजन, इन सभी में पूरा सहभाग रहता था। सभी एक्टिव स्टूडेंट्स उनका नेतृत्व मानते थे और यहीं से उनके अंदर संगठन, व्यवस्थापन और नेतृत्व जैसे गुणों को दिशा मिली। लॉ के फाइनल ईयर में पढ़ते समय सभी स्टूडेंट्स, दोस्त, बड़े बुजुर्ग और अध्यापक, इन सभी की राय से और सम्मति से
सुधाकर जी ने विद्यार्थी विद्यापीठ संघ का चुनाव अकोला से लड़ने का इरादा पक्का कर लिया और चुनाव हो गया। NSUI के माध्यम से नागपुर विद्यापीठ विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष पद पर सुधाकर राव जी गणगणे चुनकर आए और विद्यार्थी संघ के अध्यक्षता के पद पर विराजमान हुए। इससे पहले जो भी अध्यक्ष बने वे नागपुर से ही चुने जाते थे। अकोला से पहले अध्यक्ष के तौर पर सुधाकर जी ही थे। विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष होने के नाते सुधाकर जी ने कई महाविद्यालयों का दौरा किया। इसमें उन्होंने विद्यार्थियों के प्रश्न जाने, विद्यार्थियों के प्रवेश की, हॉस्टल की, शिष्यवृत्ति और अन्य समस्याओं का चुनौतीपूर्वक सफलता से निवारण किया। उनकी कार्यशैली और काम के प्रति समर्पण का नाम पूरे महाराष्ट्र के विद्यापीठों तक गया। उस वक्त तत्कालीन उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय नासिक राव जी तिरपुड़े, भूतपूर्व मंत्री रामभाऊ लिंगाड़े, भूतपूर्व मंत्री सतीश जी चतुर्वेदी, इन्होंने सुधाकर जी को बहुत सहयोग दिया। स्वर्गीय नासिक राव जी तिरपुड़े जी को सुधाकर जी अपना राजकीय गुरु मानते हैं। अपने कार्यकाल में आपने विद्यार्थियों की बहुत बड़ी रैली का आयोजन उन्होंने अकोला के भाटे ग्राउंड में सन 1972 में किया था। इस रैली में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री स्वर्गीय वसंतराव नाइक, इन्हें आमंत्रित किया गया था। इस भव्य रैली का सफलतापूर्वक आयोजन सुधाकर जी ने ही किया था। इस रैली की गूंज पूरे महाराष्ट्र में गूंज उठी। सुधाकर जी ने महाराष्ट्र के 7 विद्यापीठों में NSUI की सत्ता लाई। इस अतुलनीय कामगिरी की दखल लेते हुए प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उन्हें सन 1974 में NSUI मुंबई अधिवेशन में सुधाकर जी को महाराष्ट्र NSUI का अध्यक्ष पद देकर सम्मानित किया। ये बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ सुधाकर जी का ही नहीं बल्कि अकोला जिले का भी था। अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार ने सुधाकर जी को इजिप्ट में नॉन अलायंस कंट्रीज स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस में कीरो युवा प्रतिनिधि के रूप में भेजा और सम्मानित किया। आपातकाल के वक्त कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस में 2 गठ बने। ये इंदिरा जी पर संकट का काल था, लेकिन सुधाकर जी अपनी पूरी शक्ति और निष्ठा से इंदिरा जी और राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष के साथ खड़े रहे। उन्होंने 70 किलोमीटर की पदयात्रा निकालकर लोगों में चेतना का संचार किया। जेल भरो आंदोलन में भी उनका सक्रिय सहभाग रहा। सुधाकर जी के मार्गदर्शन में कई सारे युवा विद्यार्थी कार्यकर्ता कांग्रेस से जुड़े। सुधाकर जी का ये संकटकालीन कार्य समर्पण देखकर इंदिरा जी ने उन्हें महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस का संयोजक बनाया। ये सुधाकर जी के व्यक्तित्व और कार्य गौरव की अपने आप में बहुत बड़ी नींव थी। महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के संयोजक बनने के बाद पूरे राज्य में उन्होंने यात्रा की, लोगों के प्रश्न जाने, बुजुर्गों से और नेताओं से मार्गदर्शन लिया, कई मित्र जुड़ाए और ये उनका जीवन क्रम बन गया था। इसी में से उस वक्त के मित्र श्री उल्लास दादा पवार और भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासराव जी देशमुख, इनसे मित्रता हुई। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस के ज्येष्ठ राष्ट्रीय नेता माननीय अशोक जी गहलोत, इनसे भी मित्रता हुई जो आज तक कायम है। सन 1977 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई। उन्होंने युवक कांग्रेस के 17 युवकों को स्वर्गीय इंदिरा जी को आग्रह करके विधानसभा की उम्मीदवारी दिलाई। स्वयं इंदिरा जी ने सुधाकर जी की कार्यशैली और संगठन कौशल्य देखकर उन्हें आकोट विधानसभा मतदार संघ की उम्मीदवारी दी। उनके प्रचार हेतु स्वयं आकोट में प्रचार सभा लेने आई। अपने करिश्माई व्यक्तित्व से सुधाकर जी के 17 उम्मीदवार चुन के आए और सुधाकर राव जी भी 19,000 वोटों से चुनकर आए। सुधाकर राव जी के नेतृत्व पर विश्वास रखते हुए इंदिरा जी ने उन्हें राज्य मंत्री बनाकर गौरवान्वित किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव दादा पाटिल और उप मुख्यमंत्री नासिक राव जी तिरपुड़े, इनके मंत्रिमंडल में उन्हें ऊर्जा, क्रीड़ा, युवक कल्याण और पर्यटन विभाग का अधिभार सौंपा गया। तत्कालीन मंत्रिमंडल में सुधाकर जी सबसे कम उम्र के मंत्री थे। सुधाकर जी पर अकोला के पालक मंत्री पद का भी कार्यभार सौंपा गया। अपने कार्यकाल में महाराष्ट्र में दुर्गम आदिवासी भागों में जहां बिजली नहीं थी वहां बिजली पहुंचाई, बीज केंद्र का निर्माण किया। खासतौर पर देखा जाए तो हिवरखेड़, तेलारा, अकोट के कई सारे गांवों में बिजली पहुंचाई। क्रीड़ा खाते के माध्यम से ग्रामीण भागों के खिलाड़ियों को और बढ़ावा देने के लिए तालुका क्रीड़ा संकुल, जिला क्रीड़ा संकुल निर्माण की योजना महाराष्ट्र शासन में प्रस्तावित करके लागू की।
आज हम गांव में या जिले में क्रीड़ा संकुल देखते हैं। इस योजना के प्रणेता स्वयं सुधाकर राव जी ही थे। पर्यटन खाते के माध्यम से सुधाकर राव जी ने कई गढ़ किलों का संवर्धन और बांधकाम किया है। कई धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार किया। उनमें से आकोट का नर नाला किला और नर नाला पर्यटन केंद्र की स्थापना की। वारी हनुमान, जहां खुद रामदास स्वामी ने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की, उस पर्यटन क्षेत्र में सुधाकर राव जी का बड़ा योगदान रहा है। वान बांध प्रकल्प, ये तेल्हारा, संग्रामपुर, शेगांव, इन सभी जगह की खेती सिंचन के लिए आई। यहाँ का पानी का प्रश्न पूर्ण रूप से मिट गया। इस उदात्त और विशाल दृष्टिकोण से ही वान प्रकल्प का निर्माण किया गया। आकोट में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी और लोकोपयोगी प्रकल्प के तौर पर इसे देखा जाता है। इस प्रकल्प की वजह से ही यहाँ की भूमि हमें सुजलाम सुफलाम दिखाई देती है। पोपटखेड़ प्रकल्प बांध आकोट तालुका के अंतर्गत अनेक गांवों में पीने का पानी और हजारों एकड़ खेती के सिंचन के लिए लाई गई, इसलिए यहाँ के किसानों के प्रश्न भी हल हुए। आकोट और तेल्हारा, यहाँ न्यायालय स्थापित करके उसका विकास किया। आकोट और तेल्हारा, इन दोनों जगह सुशिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार मिले। इस हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI की स्थापना की। इससे हजारों युवकों को प्रशिक्षण व रोजगार प्राप्त हुआ। आकोट, हिवरखेड़, तेल्हारा में प्राथमिक आरोग्य केंद्र की स्थापना की। इस माध्यम से यहाँ की आम जनता जनार्दन के लिए ये एक बहुत बड़ी आरोग्य सुविधा सिद्ध हुई। आकोट में रोजगार हेतु व्यवसाय और व्यापार बढ़ाने हेतु आकोट के नागरिकों के लिए MIDC का निर्माण किया गया, जिससे यहाँ औद्योगिक और आर्थिक विकास हुआ। तेल्हारा हिवरखेड़ में बस डिपो की स्थापना की। 1985 में सुधाकर जी आकोट मतदार संघ से दूसरी बार आमदार चुने गए। ये उनके विकास कार्यों को देखते हुए जनता ने उन्हें तोहफा दिया। सुधाकर जी हफ्ते में 3 दिन मतदार संघ के दौरे पर रहते थे। लोगों को मिलना, उनकी समस्या का निवारण करना और विकास कार्य में कार्यरत रहना, ये उनके जीवन का क्रम बन गया था। आकोट, तेल्हारा, हिवरखेड़, इस विभाग के किसानों को कपास का उचित मुआवजा नहीं मिल पाता था। ये किसानों का दर्द सुधाकर राव जी ने जाना, समझा और इसके लिए उन्होंने आकोट तालुका सहकारी सूत गिरणी का निर्माण किया और किसानों को राहत दिलाई। इंदिरा आवास योजना के माध्यम से झोपड़पट्टी सुधार प्रकल्प में मागास वर्गीय लोगों को रहने के लिए निवासों का निर्माण किया। आकोट, हिवरखेड़, तेल्हारा मतदार संघ के कई गांवों में दलित बस्ती सुधार योजना, शमशान भूमि का निर्माण, पुलिस वसाहत का निर्माण, जवाहर जीवन धारा योजना के माध्यम से कुओं का निर्माण, इस तरह बहुत सी अनेक लोगों के उपयोग में आने वाली योजनाएं और प्रकल्प कार्यान्वित किए। आकोट में पान खेती का उत्पादन और व्यापार बढ़ाने हेतु किसानों को सरकार की आर्थिक सहायता मिले और संशोधन चिकित्सा मिले, इस हेतु सुधाकर राव जी ने पानमड़ा संशोधन केंद्र की स्थापना की, जो कि डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ के द्वारा यहाँ संशोधन व मार्गदर्शन होता है। इससे पान खेती के किसानों को बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध हुई। सुधाकर राव जी के मार्गदर्शन में कई सारे शिक्षण संस्था को मदद हुई। उत्तम शिक्षा मिले, इस हेतु आकोट में सावित्रीबाई फुले शिक्षण महाविद्यालय, भाऊ साहेब गणगणे अध्यापक विद्यालय, श्रीमती लक्ष्मीबाई गणगणे विद्यालय व महाविद्यालय, ज्ञान लक्ष्मी गुरुकुल, इन संस्थाओं का निर्माण किया। देश को युवा और होनहार सैनिक अधिकारी मिले, इस हेतु गायगांव, अकोला, यहाँ नेशनल मिलिट्री स्कूल की स्थापना कर दी गई। अकोला में नेशनल स्कूल ऑफ नर्सिंग की स्थापना की। आकोट मतदार संघ का स्वतंत्रता के बाद सभी प्रकार के विकास और सुविधा की पायाभूत रचना ये सुधाकर जी के माध्यम से हुई है। सुधाकर गणगणे जी से मेरा अनेक वर्षों का संबंध रहा है। राजनीति में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं कि जिनकी समाज के प्रति पूरी निष्ठा रही हो और भारत के संविधान में जो बुनियादी तत्व हैं उनके साथ वो पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और उन तत्वों को किस तरह से हम मजबूत कर सकते हैं उस दिशा में उनका प्रयास रहा है। मैंने उनको करीब से देखते हुए यह अनुभव किया कि समाज का जो आखिरी का व्यक्ति है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, अन्य पिछड़े वर्ग का हो या किसी भी समाज के हिस्से का हो, उन तमाम लोगों को कैसा न्याय मिल सकता है, उनको हम किस तरह से सशक्त बना सकते हैं,
इस दिशा में उनके हमेशा प्रयास रहे। वो मेरे लिए बहुत आदरणीय ऐसे नेता रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन्होंने एक छात्र रहते हुए छात्रों के आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। NSUI के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। इंदिरा जी के दिनों से उन्होंने काम किया। विधानसभा का सदस्य रहते हुए, मंत्री रहते हुए उनका बहुत अच्छा काम महाराष्ट्र में रहा। इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी तमाम उनके साथियों के साथ मिलकर उन्होंने कांग्रेस को और मजबूत बनाने की दिशा में हमेशा काम किया। ऐसे मौके पर जब हम उनका अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, मैं यही शुभकामना दूंगा कि उनकी और लंबी आयु रहे, वो स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और उनके ज़रिए समाज का अच्छा और काम कैसे हो सकता है उस दिशा में उनका योगदान बना रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी अधिक सक्रिय रहते हुए उनका योगदान ये हमें मिलता रहेगा। सुधाकर जी एक राजनेता और सामाजिक नेता ही नहीं बल्कि एक कला व्यासंगी व्यक्तित्व भी है। संगीत, साहित्य और नाट्य, इन सभी कलाओं में उन्हें अत्यंत रुचि है। सन 1981 में अकोला में 55वें अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का आयोजन भी आपने किया, जिसके सम्मेलन अध्यक्ष सुप्रसिद्ध साहित्यिक गो नी दांडेकर थे और उद्घाटक भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय वसंतराव साठे जी थे। 62वें अखिल भारतीय नाट्य सम्मेलन का आयोजन सुधाकर राव जी ने किया था, जिसके सम्मेलन अध्यक्ष सुप्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक पंडित वसंतराव देशपांडे जी थे। अकोला में 42वां विदर्भ साहित्य सम्मेलन हुआ, जिसके सम्मेलन अध्यक्ष सुधाकर राव जी थे। सुधाकर राव जी ने इस सम्मेलन का बहुत आदर्श और सफलतापूर्वक आयोजन किया था। 1999 में महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार आई। सुधाकर जी के पुराने मित्र स्वर्गीय विलासराव जी देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने सुधाकर राव जी को विधान परिषद की सदस्यता दी और साथ में महाराष्ट्र वस्त्रोद्योग महामंडल के अध्यक्ष पद का पदभार भी सौंपा। अपने कार्यकाल में उन्होंने वस्त्रोद्योग के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजना का लाभ देने हेतु कई सारी योजनाएं कार्यान्वित की। सन 2000 में अकोला में शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय शासन द्वारा मान्यता प्राप्त करके कार्यान्वित करने में सुधाकर राव जी का बहुमूल्य योगदान है। सुधाकर राव जी अपने आप में एक अभ्यासु और चिकित्सक व्यक्तित्व हैं। समाज रचना और जाति रचना के प्रश्न और समस्या का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करने के बाद उन्होंने सन 1995 में ओबीसी संघर्ष समिति की स्थापना की। ओबीसी प्रवर्ग में से जिन 42 जातियों को निकाला था, सुधाकर राव जी ने और तमाम कार्यकर्ताओं ने मुंबई स्थित आज़ाद मैदान पर हजारों लोगों का मोर्चा लेकर के गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव जी देशमुख के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़के जीत हासिल की और 42 जातियों को ओबीसी प्रवर्ग में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से शामिल किया। सन 2003 में ओबीसी के लिए स्वतंत्र आयोग लागू किया। राज्य में 52% ओबीसी को स्कॉलरशिप और फ्रीशिप दिलाने का महत्वपूर्ण काम किया। ओबीसी छात्राओं को स्कॉलरशिप की तरतूद 372 करोड़ से आज हर साल बढ़कर 1700-1800 करोड़ हो गई है। ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर की मर्यादा 2 लाख से बढ़ाकर 8 लाख तक बढ़ाई। स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति में SC/ST जैसा ओबीसी प्रवर्ग भी शामिल किया। सरकार में ओबीसी विकास गठन समिति की स्थापना करके राज्य में सरकारी नीम सरकारी संस्था में ओबीसी का अनुशेष भरने का आदेश प्रस्तावित किया। इस कारण हजारों ओबीसी नागरिकों को सरकारी नौकरी मिली। ये सारे ओबीसी बंधुओं के विकास हेतु उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने हेतु सुधाकर राव जी के साथ हजारों ओबीसी बांधव, साहित्यिक, पत्रकार, विचारवंत नेतागण शामिल थे। इस कार्य में सुधाकर जी को भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासराव जी का भरपूर सहयोग मिला। ओबीसी समाज संगठित और जागृत करने के लिए, ओबीसी की समस्या उजागर करने, उन्हें न्याय मिलने कई जगह ओबीसी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। पहला साहित्य सम्मेलन विद्यानगरी पुणे में हुआ, दूसरा साहित्य सम्मेलन नासिक में हुआ। इस ओबीसी महिला परिषद का भी आयोजन किया गया। इसमें तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी के प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थिति थी। औरंगाबाद में ओबीसी परिषद का आयोजन किया, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
कई सारे कार्यकर्ता और नेतागण जिन्होंने ओबीसी के लिए कार्य किया उन्हें ओबीसी मित्र पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सातारा की ओबीसी परिषद में परिट समाज की ओर से सुधाकर जी को समाज भूषण देकर सम्मानित किया गया। सुधाकरराव गणगणे 75 वर्षाचे होत आहे, याबद्दल मनापासून त्यांचं अभिनंदन। एक माझे सहकारी म्हणून मी त्यांना अनेक वर्ष ओळखतो। 1974ला मी मंत्री झालो, राज्यमंत्री, तेव्हा ते NSYचं काम करत होते आणि नागपूरच्या अधिवेशनामध्ये ते पहिल्यांदा मला भेटले, याची आठवण आहे। त्यानंतर 78मध्ये ते आमदार झाले आणि नंतर मग सारखे ते कधी ना कधी आमदार मंत्री असे होत राहिले। माझ्याही बरोबर त्याने मंत्री म्हणून खूप काम केलेलं आहे। एक अभ्यासू मंत्री आणि विशेषतः ओबीसीच्या कामामध्ये ते फार अग्रेसिव्ह अशा प्रकारचं ते काम करत असत। त्यांचं संघटन त्यांनी फार चांगल्या तऱ्हेने केवळ विदर्भामध्येच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ओबीसीचं त्यांनी काम केलेलं आहे। एक सुधाकररावांना एक सामाजिक कार्याची जबरदस्त अशा प्रकारची आवड आहे आणि ते विशेषतः ओबीसीचं काम करण्यामध्ये माहीर आहेत। तर मला आठवतं की ते 1985च्या दरम्यान मी तिथं होतो, मंत्री होतो, त्यावेळेस त्यांनी खूप चांगलं काम केलेलं होतं आणि विशेषतः उद्योगामध्येही त्यांची खूप मोठी आवड होती आणि अशा तऱ्हेचा एक कार्यकर्ता त्याला अकोला अकोला जिल्ह्यामधून निवडून येऊन लोककल्याणाचं काम संपूर्ण विदर्भच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी काम केलेलं आहे आणि ते सतत करत राहतील। 75व्या वर्षात ते पदार्पण करतात, त्यांना मी उदंड आयुष्य लाभो अशा प्रकारची प्रार्थना करतो आणि शुभेच्छा देतो। सन 1976 में स्वर्गीय भाऊ साहेब जी गणगणे, स्वर्गीय प्रभाकर जी और सुधाकर जी इन्होंने अपने मूल स्थान मुनगांव में माली परिषद का आयोजन किया, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव जी नाइक, भाऊ साहेब वर्तक इनकी प्रमुख उपस्थिति थी। सन 1988 में मुंबई में अखिल भारतीय सैनी माड़ी कुशवा और अखिल भारतीय सर्वशाखीय माड़ी समाज का आयोजन किया गया, जिसके उद्घाटक माड़ी समाज के बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सतीश कुमार थे। 40 गांव में महाराष्ट्र माड़ी परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि के रूप में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री विलासराव जी देशमुख उपस्थित थे। श्री अशोक जी गहलोत इनकी उपस्थिति से इस सम्मेलन को अनन्य सफलता और महत्व प्राप्त हुआ। वर्तमान स्थिति में राज्य के 1550 माजी आमदारों के अनेक विविध समस्या निराकरण हेतु माजी आमदार समन्वय समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री सुधाकर जी कार्यरत हैं। सुधाकर जी की जीवनी में उनके पिताजी स्वर्गीय भाऊ साहेब की सबसे मूल्यवान भूमिका रही है। उनकी संस्कार, विचार, अनुशासन और आचरण, इन चीज़ों का परिपाक सुधाकर जी के व्यक्तित्व और जीवन में दिखता है और माता लक्ष्मीबाई की करुणा, प्रेम, वात्सल्य, ऐसे गुण सुधाकर जी के सानिध्य से झलकते हैं। सुधाकर जी के बड़े भाई स्वर्गीय प्रभाकर जी गणगणे, इनका आधार एवं सहारा बचपन से ही सुधाकर जी का जीवन रहा है। दोनों ही भाइयों का नाता राम लक्ष्मण जैसा था। प्रभाकर जी की पत्नी और सुधाकर जी की भाभी सुमंगला ताई गणगणे, इनकी मां समान ममता और आशीर्वाद सुधाकर जी पर आज भी कायम है। सुधाकर जी के जीवन में उनके परछाई के जैसे साथ देने वाली उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुरेखा ताई गणगणे, इनका सुधाकर जी के जीवन में कितना बड़ा योगदान है कि शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सुधाकर जी के व्यस्त जीवन कार्यकाल में सुख, दुख, उत्सव, महोत्सव, जिम्मेदारियां, इन सभी को उन्होंने प्रेम पूर्वक और कटिबद्धता से निभाया है। अपना त्याग, समर्पण, सेवा का कभी भी अहंकार न करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को विनय पूर्वक निभाया है। सुधाकर जी के छोटे भाई श्री सुरेश जी और उनकी पत्नी सौ मीना ताई, इन दोनों का साथ, समर्पण और दायित्व आज भी सुधाकर जी के साथ और परिवार में कायम है। इसी प्रकार सुधाकर जी की बड़ी बहन श्रीमती पंचफूलाबाई जुनघरे और दामाद जी स्वर्गीय जय श्री राम जी जुनघरे, इनका साथ और आशीर्वाद कायम है।
सुधाकर जी की दूसरी बहन स्वर्गीय जयाताई लांडे व दामाद जी श्री भावराव जी लांडे, संचालक VJTI। सुधाकर जी की तीसरी बहन एडवोकेट विजयाताई एवं एडवोकेट चक्रधर जी अड़गोकर, इन सब का प्यार सुधाकर जी पर आज भी कायम है। सुधाकर जी को 2 सुपुत्री और 1 सुपुत्र है। एडवोकेट दीपालीताई सोनार जो नागपुर हाईकोर्ट की सरकारी वकील हैं, और दामाद जी प्राचार्य सतीश राव सोनार, वो अध्यापक के रूप में। उनकी दूसरी पुत्री डॉक्टर मेघाताई चांदुरकर जो अमेरिका में डेंटिस्ट हैं, और दामाद जी श्री धनंजय राव चांदुरकर विप्रो कंपनी में IT इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। सुधाकर जी के सुपुत्र एडवोकेट महेश ने अपने पिता के आदर्श और संस्कारों की विरासत को कायम रखा है। रोज अपनी दिनचर्या वे माता पिता के दर्शन लेकर ही शुरू करते हैं। महेश जी एक उद्यमशील, विज्ञाननिष्ठ, विवेकवादी ऐसे युवा हैं। आकोट में युवाओं के लिए उन्होंने रोजगार, स्वयं रोजगार और स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया था। वे सदा उनकी समस्याओं के लिए कार्यरत हैं। रेलवे में आकोट के युवकों को नौकरी मिलने हेतु उन्होंने सरकार दफ्तरी प्रयत्न किए। आकोट में पान की खेती को बढ़ावा देने हेतु और व्यापार उत्पादन बढ़ाने हेतु अकोला के पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ और उनकी संस्था महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से पान खेती परिषद का आयोजन किया था, जिससे पान खेती किसानों को उत्पादन और व्यापार बढ़ाने का मार्गदर्शन मिला। कपास, धान्य, फल खेती के किसानों को और उनके व्यापारों को बढ़ावा देने हेतु, उनके समस्या निवारण हेतु सरकार में हमेशा प्रयत्नरत रहते हैं। कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी, इन्होंने उनकी गुजरात और गोवा चुनावों में चुनाव निरीक्षक पद पर नियुक्ति की थी, जो महेश जी ने बखूबी निभाई। सुधाकर जी के दोस्त, कार्यकर्ता, स्नेही और कई लोगों को महेश जी के कार्य, विनयता और संस्कार देख के यही लगता है कि सुधाकर जी का समाज सेवा और विकास का कारवां महेश जी जरूर आगे लेकर जाएंगे। इसी प्रकार सुधाकर जी के ज्येष्ठ बंधु स्वर्गीय प्रभाकर जी, इनके पुत्र श्री गजानन जी, डॉक्टर प्रवीण जी, इंजीनियर पंकज जी, एडवोकेट विशाल जी, उनके पोते चिरंजीव, सुदेंदु और लोकेश, इनका हमेशा से ही साथ रहा है। सुधाकर जी के छोटे बंधु श्री सुरेश जी, इनके पुत्र प्राध्यापक आदित्य, इंजीनियर माधव और पुत्री सौ प्रेरणा नेरकर, इनका भी स्नेह और साथ हमेशा रहा है। सुधाकर जी में एक अद्वितीय चुंबकीय आकर्षण है। सभी क्षेत्र के और सभी उम्र के लोग उनसे जुड़ते ही रहते हैं। सभी बुजुर्गों के सामने झुकने वाला सुधाकर, माता पिता के आदर्शों पर चलने वाला आदर्श सुपुत्र सुधाकर, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, आदिवासी, सभी जनजाति एवं OBC के सेवक हैं सुधाकर, कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक हैं सुधाकर, कलाकारों का, विद्वानों का, फनकारों का आधार स्तंभ है सुधाकर, अपने मिलनसार और जिंदा दिल स्वभाव से सभी का दिल जीतने वाले यारों के यार हैं सुधाकर, एक समाज सुधारक हैं सुधाकर। इन सारी अष्टपहलु भूमिकाओं में सुधाकर जी आज भी कार्यरत हैं। एक व्रतस्थ कर्मठ कर्मयोगी सुधाकर भगवान शिव के उपासक हैं। जिंदगी भर उन्होंने अपने शिव को जन सामान्य जीवों में देखा और अपना सेवा कार्य करते रहे। मान, अपमान, पराभव, अपेक्षा, भंग, अवहेलना, इन जैसी कड़वाहटों को मुस्कुराकर स्वीकार करके लोगों को अपना प्रेम रूपी अमृत बांटते रहे। यही मानवता का यज्ञ उन्हें कर्म रूपी अमृत से सदा के लिए जनता जनार्दन के दिल में विराजमान रहेगा। सुधाकर जी ने बनाया हुआ ये काफिला आगे चलता ही रहेगा। जनता के लिए तन मन धन से समर्पित जीवन बिताने वाला जन समर्पित सुधाकर। मानवता के पुजारी निर्माण करते हैं अक्सर सेवा के अवसर। मानवता के पुजारी निर्माण करते हैं अक्सर
लड़ता है चट्टानों से विकास करना है कर्म ये तेरा। लड़ता है चट्टानों से विकास करना है कर्म ये तेरा, है कर्म ये तेरा। जनता को न्याय दिलाने दिन रात लड़ना है धर्म ये तेरा, है कर्म ये तेरा। संगठन समाज सेवा का तूफान है ये जनसेवक, तूफान है ये जनसेवक, तूफान है ये जनसेवक। जन समर्पी सुधाकर, 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 जन समर्पी सुधाकर। गरीब किसान दलित पीड़ित आदिवासियों का तू मित्र है। गरीब किसान दलित पीड़ित आदिवासियों का तू मित्र है। कार्यकर्ता कलाकार विद्वानों का तू आधार है। करुणा का ममता सागर